पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी ने वक्फ बिल पर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। देखिए, ये हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सब कंफ्यूजन अमित शाह जी के भाषण के बाद समाप्त हो गई है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने मुसलमानों को गुमराह किया था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, और शाहीन बाग और पता नहीं देश में कितने धरने करा दिए, उसी तरह इस बिल को लेकर भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे मुसलमानों से कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, खानका, मज़ार सब छीन लिए जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड जो बना हुआ था उसने आज तक वक्फ की जायदाद को खुर्द बुर्द किया है। 12,000 रुपये में 5 स्टार होटल को दे दिया, कई बड़ी बड़ी प्राइम लैंड लीज कर दी 99 साल के लिए। तो वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं जो लूट रहे थे वक्फ को, उनको लूट की छूट सरकार ने बंद की है। बस यही है, इसमें कहीं भी नहीं है कि इसमें कोई इरादा है। अब इसमें अगर बोर्ड में कोई नॉन मुस्लिम मेंबर है, इस पर एतराज़ है, तो भाई देश में तो कई पद पर नॉन मुस्लिम है, तो आप क्या देश में नहीं रहेंगे? राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, सीएम हिंदू हैं, डीएम हिंदू हैं, तो क्या करेंगे? वो कहेंगे हम वहाँ रहेंगे ही नहीं। जो लोग पद पे होते हैं उनका धर्म और जात क्यों देखते? तो वक्फ बोर्ड में जो कन्फ्यूज़न है कि इसमें इंटरफेयर होगा मंदिर कमेटी, तो मंदिर कमेटी में कोई मुस्लिम नहीं होगा, सही है। तो यहाँ मस्जिद कमेटी में भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो मॉनिटरिंग, जो पूरा इसको मॉनिटर करेगी, उसके लिए वक्फ बोर्ड है। तो वक्फ बोर्ड में तो सब लोग होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। पहले भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मान लीजिए दिल्ली वक्फ बोर्ड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बनने हैं, तो 2 कौन बनते? तो सारे बीजेपी के थे, तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से पहले भी बने। तो उनका धर्म क्या है ये तो मैटर नहीं कर रहा। और दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने वक्फ बिल का समर्थन किया, क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। वाकई में बहुत ऐतिहासिक दिन है। वक्फ बिल जो है लोकसभा में पारित हो गया है और इंशाल्लाह आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। इसका असर जो है कौम की बेहतरी के रूप में सदियों तक दिखाई देगा। वक्त की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर ज़मीनें हैं, उनका सही प्रबंधन होगा, उनका सही उपयोग होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कौम को फ़ायदा होगा। इसका कौम की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कदम है ये, और मैं बहुत खुश हूँ इससे। वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश तो खूब की गई, लेकिन ये साजिश फेल होती दिखी। शाहीन बाग पार्ट 2 जैसी धमकी की तो हवा निकलती नजर आई, क्योंकि मुस्लिम तो इतने खुश हैं कि वक्फ बिल के समर्थन में मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद कहते हुए थक नहीं रहे। देश की शान, देश का मान, कल दोपहर को 12 बजे जब लोकसभा की पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, तब से देश में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं सेवइयां। मुस्लिम महिलाएं तो इतने खुश हैं कि हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर कह रही हैं कि धन्यवाद मोदी जी। ये तस्वीरें उन सियासतदानों और बिल के विरोध में उतरे कुछ मौलानाओं को सीधा संदेश है, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश को शाहीन बाग बना देंगे। मुस्लिम मोहल्लों से उठ रही ये आवाजें बिल का विरोध करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को बहुत गौर से सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश का अमन पसंद और आम मुसलमान अब चाहता क्या है। एक अच्छी पहल की होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके
करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। रमजान को वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने हथियार बनाया, अलविदा जुमे पर काली पट्टी वाली सियासत की, और तो और ईद जैसे त्योहार को भी कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ये लोग आम मुसलमानों की राय लेना ही भूल गए। उनसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो विरोध में हैं या पक्ष में हैं। और अब यही आम मुसलमान लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। देखिए, ये हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सब कंफ्यूजन अमित शाह जी के भाषण के बाद समाप्त हो गई है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने मुसलमानों को गुमराह किया था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, और शाहीन बाग और पता नहीं देश में कितने धरने करा दिए, उसी तरह इस बिल को लेकर भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे मुसलमानों से कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, खानका, मज़ार सब छीन लिए जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड जो बना हुआ था उसने आज तक वक्फ की जायदाद को खुर्द-बुर्द किया है। 12,000 रुपये में 5 स्टार होटल को दे दिया, कई बड़ी बड़ी प्राइम लैंड लीज कर दी 99 साल के लिए। तो वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं जो लूट रहे थे वक्फ को, उनको लूट की छूट सरकार ने बंद की है। बस यही है, इसमें कहीं भी नहीं है कि इसमें कोई इरादा है। अब इसमें अगर बोर्ड में कोई नॉन मुस्लिम मेंबर है, इस पे एतराज़ है, तो भाई देश में तो कई पद पर नॉन मुस्लिम है, तो आप क्या देश में नहीं रहेंगे? राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, सीएम हिंदू हैं, डीएम हिंदू हैं, तो क्या करेंगे? वो कहेंगे हम वहाँ रहेंगे ही नहीं। जो लोग पद पे होते हैं उनका धर्म और जात क्यों देखते? तो वक्फ बोर्ड में जो कन्फ्यूज़न है कि इसमें इंटरफेयर होगा मंदिर कमेटी, तो मंदिर कमेटी में कोई मुस्लिम नहीं होगा, सही है। तो यहाँ मस्जिद कमेटी में भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो मॉनिटरिंग, जो पूरा इसको मॉनिटर करेगी, उसके लिए वक्फ बोर्ड है। तो वक्फ बोर्ड में तो सब लोग होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। पहले भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मान लीजिए दिल्ली वक्फ बोर्ड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बनने हैं, तो 2 कौन बनते? तो सारे बीजेपी के थे, तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से पहले भी बने। तो उनका धर्म क्या है ये तो मैटर नहीं कर रहा। और दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने वक्फ बिल का समर्थन किया, क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। वाकई में बहुत ऐतिहासिक दिन है। वक्फ बिल जो है लोकसभा में पारित हो गया है और इंशाल्लाह आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। इसका असर जो है कौम की बेहतरी के रूप में सदियों तक दिखाई देगा। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर ज़मीनें हैं, उनका सही प्रबंधन होगा, उनका सही उपयोग होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कौम को फ़ायदा होगा। इसका कौम की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कदम है ये, और मैं बहुत खुश हूँ इससे। वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश तो खूब की गई, लेकिन ये साजिश फेल होती दिखी। शाहीन बाग पार्ट 2 जैसी धमकी की तो हवा निकलती नजर आई, क्योंकि मुस्लिम तो इतने खुश हैं कि वक्फ बिल के समर्थन में मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद कहते हुए थक नहीं रहे। देश की शान, मोदी भाईजान, देश का मान, मोदी भाईजान। कल दोपहर को 12 बजे जब लोकसभा की पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, तब से देश में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं सेवइयां। मुस्लिम महिलाएं तो इतने खुश हैं कि हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर कह रही हैं कि धन्यवाद मोदी जी।
ये तस्वीरें उन सियासतदानों और बिल के विरोध में उतरे कुछ मौलानाओं को सीधा संदेश है जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश को शाहीन बाग बना देंगे। मुस्लिम मोहल्लों से उठ रही ये आवाजें बिल का विरोध करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को बहुत गौर से सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश का अमन पसंद और आम मुसलमान अब चाहता क्या है। एक अच्छी पहल की। होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। रमजान को वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने हथियार बनाया, अलविदा जुमे पर काली पट्टी वाली सियासत की, और तो और ईद जैसे त्योहार को भी कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ये लोग आम मुसलमानों की राय लेना ही भूल गए। उनसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो विरोध में है या पक्ष में है। और अब यही आम मुसलमान लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे।